हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है मसल लिपस्टिक का 26 पार्ट। अगर आपने अब तक इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो प्लीज़ पहले जाकर इसके प्रीवियस एपिसोड्स देख लीजिए ताकि आपको ये ड्रामा अच्छे से समझ में आए। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में दाऊ को दिखाया जाता है जो कि अपनी फ्रेंड को लेकर टुल के घर गई होती है। तो टुल दाऊ से बोलता है कि तुम थानवा से मिलने आई होंगी ना। तो दाऊ बोलती है नहीं, मेरी फ्रेंड को फीफी से कुछ काम था। तो दाऊ की फ्रेंड बोलती है कि मेरी बहन को एक फेशियल क्रीम के बारे में फीफी से एडवाइस लेनी थी। तो टुल बोलता है ये तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता फीफी तुम्हारी इसमें कोई हेल्प कर पाएगी। तो दाऊ और उसकी फ्रेंड दोनों मायूस हो जाते हैं। तो दाऊ की फ्रेंड बोलती है कि मुझे पता था टुल की इतनी बड़ी कॉस्मेटिक की कंपनी है, तो फीफी हमारे प्रोडक्ट में क्यों इंटरेस्ट लेगी। फिर टुल बोलता है कि अगर ऐसा है तो एक काम करो, अपना नंबर दे दो, फीफी आएगी तो मैं उसे बता दूंगा, अगर वो इंटरेस्टेड होगी तो वो आपको कॉल कर देगी। ये सब सुनकर दाऊ और उसकी फ्रेंड दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और वो टुल को अपना नंबर देकर वहाँ से चले जाते हैं। तो दूसरी तरफ कुमारिका और काऊ अपनी नई कंपनी को लेकर बात कर रहे होते हैं। तो कुमारिका काऊ से पूछती है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते ना। तो काऊ बोलता है कि कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें नया मार्केट चाहिए होगा और बहुत सारी रिसर्च करनी होगी। ऐसा समझ लो सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कुमारिका काऊ से बोलती है कि आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो काऊ कुमारिका का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि थैंक यू मेरा इतना साथ देने के लिए। तो कुमारिका बोलती है अभी थैंक यू मत बोलो, मैं इसके पैसे लूंगी। और फिर दोनों हंसने लग जाते हैं। तो दूसरी तरफ टुल वे के कैबिन में जाता है और बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। तो वे बोलती है कि ऐसी क्या अर्जेंट बात करनी है तुम्हें। तो टुल बोलता है कि तुम मिस्टर जिम को जानती हो ना। वे अनजान बनने की कोशिश करती है और बोलती है कि कौन मिस्टर जिम। तो टुल बोलता है कि देखो मुझे पता है तुम उससे जानती हो, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें उससे थोड़ा संभल के रहना चाहिए। तो वे बोलती है कि हाँ, बस एक बार मिली थी, डिनर किया था हमने साथ में, बाकी अच्छे से नहीं जानती मैं उन्हें। तो टुल बोलता है कि उनकी इमेज भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है और उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का भी शक है, इसीलिए पुलिस ऑफिसर्स भी उन पे नज़र रखते हैं। तो वे पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता है। तो टुल बोलता है कि तुम्हें तो पता ही है मेरे कितने सारे फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्री में, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। उसके बाद टुल तो ग्लास निकालता है और वे से बोलता है कि खैर ये सब छोड़ो, तुम चलो ड्रिंक करते हैं। उसके बाद वो दोनों ड्रिंक कर लेते हैं और वे को बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है। तो उसे बिल्कुल भी होश नहीं रहता और वो बोलती है कि काऊ की बहन बहुत ज़्यादा गंदी है, उन्होंने मुझे कभी भी नहीं समझा, मेरा सिर्फ यूज़ किया है और काऊ तो मुझसे ज़रा सा भी प्यार नहीं करता। तो टुल बोलता है कि तो तुम अब क्या करोगी। तो वे बोलती है कि मैं उनके सारे शेयर्स बेच दूंगी, मैं भी देखती हूँ वो क्या करते हैं। तो टुल बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें ये हक नहीं है। तो वे बोलती है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ क्योंकि काऊ की बहन ने पहले ही पावर ऑफ अटर्नी में साइन कर चुका है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैंने तुम्हें बोला था ना। उसके बाद वे का सर दर्द होने लग जाता है और वो सो जाती है और टुल अपने फ़ोन में वे की ये सारी बातें रिकॉर्ड कर देता है। उसके बाद टुल वो सारी बातें याद करता है जो वो आदमी बताता है जो पहले वे के साथ मिला हुआ होता है। वो आदमी टुल से बोलता है कि मुझे लगता है मिस्टर जिम और वे ये कंपनी अपने नाम करना चाहते हैं। तो टुल बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। तो वो आदमी टुल को बताता है कि वे ने काऊ के सारे शेयर्स खरीदने के लिए बोला था उससे। तो टुल बोलता है कि वो ऐसा क्यों करेगी, अभी वैसे भी वो सब में सुपीरियर है। तो वो आदमी बोलता है कि जब किसी को बदला लेना होता है ना तो वो कुछ भी नहीं देखता, वो बिना मतलब के ही सब कुछ करता है, इसलिए वे अब कुछ भी कर सकती है और हो सकता है कि उसका अगला टारगेट तुम ही हो। टुल को कुछ समझ में नहीं आता कि वे आखिर करना क्या चाहती है। तो दूसरी तरफ काऊ की सेक्रेटरी उससे मिलने आती है। तो काऊ अपनी सेक्रेटरी से पूछता है कि वे ने कोई अर्जेंट मीटिंग रखवाई है क्या। तो काऊ की सेक्रेटरी बोलती है कि हाँ, लेकिन वो मीटिंग ऑफिशियल नहीं है और वे ने ये डॉक्यूमेंट मांगे हैं, मुझे नहीं पता उनको इसकी क्या ज़रूरत है, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार आपको बता देती हूँ। फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स काऊ को दिखाती है और फिर बोलती है कि मैंने सुना है कि आप अपने सारे शेयर्स वे के नाम पर ट्रांसफ़र कर रहे हो। और फिर वो एक पेन ड्राइव निकालती है और काऊ को देते हुए बोलती है कि इसमें वो सारे मेल्स है जो वे ने भेजे होंगे, मुझे लगा ये आपके कुछ काम आ जाएगा। तो दूसरी तरफ काऊ की बहन को नींद नहीं आ रही होती है और वो कुमारिका के बारे में सोच रही होती है। फिर वो लाइट ऑन कर देती है और बैठ जाती है। उसके कमरे की लाइट ऑन देखकर उसके सर्वेंट भी उसके रूम में आ जाती है और पूछती है कि क्या वो आप उठे क्यों। तो काऊ की बहन बोलती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं कल से कुमारिका के ही बारे में सोच रही हूँ, मुझे लग रहा है मैंने उसके साथ कितना गलत किया ना, कल अगर वो नहीं होती तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। तो उसके सर्वेंट बोलती है कि अभी भी कुछ देर नहीं हुई है, आप चाहे तो सब कुछ ठीक कर सकते हो। तो दूसरी तरफ काऊ अपना सारा काम खत्म करके अपने घर जा रहा होता है। तो कुमारिका उसे बाहर तक छोड़ने के लिए आती है और बोलती है कि आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तो काऊ बोलता है कि तुम अकेले कैसे हैंडल करोगी सब। तो कुमारिका बोलती है कि मैं अकेले कहाँ हूँ, मेरे पास बहुत सारे असिस्टेंट हैं। तो अगले दिन कुमारिका मार्केटिंग रिसर्च के लिए तैयार हो जाती है और उसकी हेल्प करने के लिए दाव और थानवा भी वहाँ आ जाते हैं। तो दाव, थानवा और मिही कुमारिका के साथ बैठे होते हैं कि तभी वहाँ पर म्यूक आ जाता है
तो म्यूक बोलता है कि ये सब क्या है, तुम सब इकट्ठे क्यों हो रखे हो। तो कुमारिका उसे भी एक फाइल पकड़ाती है और बोलती है कि हम मार्केट रिसर्च के लिए जा रहे हैं। तो म्यूक बोलता है कि इसका मतलब हमें पैदल चल के ये सामान बेचना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो मैं नहीं आ रहा, मुझे अपनी इमेज खराब नहीं करनी। तो मिही बोलता है कि नहीं, हमारा ये काम नहीं है। तो म्यूक बोलता है कि अच्छा फिर तो ठीक है, लेकिन क्या काम है हमारा फिर। तो मिही बोलता है कि हमें तो सामान उठाने के लिए ले जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ काऊ अपनी बहन से पूछता है कि आप ठीक हो ना। तो काऊ की बहन बोलती है कि मैं तुम्हारा अब और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, सब मेरी गलती है। तो काऊ बोलता है कि आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो काऊ की बहन बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम किसी से मिलो। तभी वहाँ पर टुल आ जाता है। तो दूसरी तरफ कुमारिका, मिही, म्यूक, तानवा और दाव मार्केट रिसर्च का काम शुरू कर देते हैं और वो सब मिलकर बहुत अच्छे से पूरा काम संभाल लेते हैं। तो दूसरी तरफ वे ये सब इंटरनेट पर देख लेती है और ये सब देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सोचती है कि ये सब तो हार मानने का नाम ही नहीं ले रहे। तभी वहाँ पर टुल आ जाता है और टुल वे से बोलता है कि तुमने मुझे बुलाया क्या। तो वे बोलती है कि हाँ, कहाँ थे तुम, आज तुम ऑफिस क्यों नहीं आए। तो टुल बोलता है कि मैं काऊ से मिलने गया था। तो वे टुल को घूरने लग जाती है। तो टुल बोलता है कि क्यों, तुम्हें काऊ के शेयर्स नहीं चाहिए क्या। तो वे बोलती कि हाँ चाहिए। तो टुल बोलता है कि काऊ भी यही बोल रहा था कि अगर वो तुम्हारे नाम अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर देगा तो कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर वो मेरे नाम पे शेयर ट्रांसफ़र करेगा तो ये काम थोड़ा आसान हो सकता है, ज़रा सोच कर देखो तुम। उसके बाद टुल वे के आगे उनकी कंपनी का एक प्रोडक्ट रख देता है और बोलता है कि ये लो, तुम्हारा काम हो गया। तो वे पूछती है कि ये क्या है। तो टुल बोलता है कि इतनी जल्दी भूल गई क्या, कल तुमने ही तो दिया था मुझे ये लैब टेस्ट करवाने के लिए और मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ तक इसे अप्रूवल भी मिल जाएगा। तो वे बोलती है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी बहुत सारे लोग बेचते हैं इस फेशियल क्रीम को। तो टुल बोलता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है, अगर इसे कल अप्रूवल नहीं मिला और इससे कोई डैमेज हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो वे बोलती है कि मैं लूँगी। एक काम करो, इसके सैम्पल सेट्स बनाओ और मैं ये 1000 फ्री सेट्स उनको दूंगी जिन्होंने रजिस्टर किया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी का ड्रामा मैं नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।